दोस्तों, अयोध्या में जैसे जैसे भगवान श्री राम के आगमन की तारीख नजदीक आ रही है, वहाँ पर चमत्कारों का नजारा बढ़ता ही जा रहा है। कभी गिद्धों का पूरा पूरा झुंड नजर आता है तो कभी बंदर गुलाटी मारते दिख जाते हैं, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर के पास भालुओं को भी देखा गया है। शुरू में तो हमें ये सब बातें अफवाहें लगी, लेकिन इंटरनेट पर आई तस्वीर और वीडियोस को देखकर अब वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। और दोस्तों, जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो उसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अविश्वसनीय है, जहां बजरंगबली साक्षात अयोध्या में प्रकट होते हैं और पूरे अयोध्या की जान बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घटना सुनने में जितनी ही फिल्मी लग रही है, इसकी सच्चाई उतनी ही ज्यादा हैरान करने वाली है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस हमारे संग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हम आपको आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो इतनी ज्यादा अद्भुत है कि उस पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जहां हनुमान जी को साक्षात देखा गया। अगर उस वक्त हनुमान जी दर्शन ना देते तो पूरा शहर बम के धमाके से दहल उठता, लेकिन एंड वक्त पर हनुमान जी ने दर्शन देकर न सिर्फ अपने भक्तों की जान बचाई, बल्कि ये साबित भी कर दिया कि चिरंजीवी हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। दोस्तों, ये घटना है 1998 की। हर रोज की तरह ही हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ नजर आ रही थी। पूरी जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे और हनुमान जी के दर्शन कर रहे थे। हालांकि भीड़ इतनी थी कि लोग मंदिर में ज्यादा देर टिक नहीं रहे थे। लोग आते, दर्शन करते और चले जाते। तभी पुलिस को हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप खड़ी हुई दिखती है। शुरुआत में तो पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए आया होगा और इसलिए उसने यहाँ पर जीप खड़ी करी है। यही सोचकर पुलिस ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करी। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटा गुजरता है, फिर भी जीप को लेने कोई नहीं आता है। जब ज्यादा समय बीतता है तो पुलिस सतर्क हो जाती है और तुरंत ही जीप को लेकर थाने चली जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सुरक्षा पूर्वक जीप की तलाशी करी जाती है। जीप के अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन उसमें एक मोटर प्राप्त होती है। ये पानी निकालने वाली मोटर थी, जिसे आम भाषा में हम टुल्लू भी कहते हैं। पुलिस वाले जैसे ही मोटर को खोलते हैं, उसके अंदर से कुछ पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए तुरंत ही स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF को बुलाया जाता है। उस समय स्पेशल टास्क फोर्स को लीड करने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के कंधों पर थी। ये बहुत ही जाने माने इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने 150 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। ये बहुत ही खतरनाक पुलिस वाले थे, जिनकी आंखों से कोई भी मुजरिम बच नहीं पाता था। जैसे ही दोस्तों अविनाश मिश्रा अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं, वो पाउडर देखकर तुरंत ही बता देते हैं कि ये RDX है। इसके बाद अविनाश मिश्रा और उनकी टीम को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि ये केवल इस जीप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी अयोध्या में फैल चुका है। जिसके बाद तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट कर दिया जाता है और अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 अलग अलग जगहों पर RDX जब्त किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स ने बहुत मेहनत करी थी। वरना आतंकवादियों ने तो ये साजिश कर ली थी कि पूरी अयोध्या को एक झटके में तहस नहस कर देंगे। कुछ पल के लिए सबको लगने लगा कि बॉस खतरा टल गया, लेकिन इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को लग रहा था कि जीप हनुमानगढ़ी के पास मिली है तो कहीं न कहीं वहां भी RDX रखा गया होगा। इसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स की पूरी टीम हनुमानगढ़ी की तलाशी में जुट गई, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सभी लोग थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक शख्स STF टीम के कपड़े पहने हुए काफी देर बाद मंदिर से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर अविनाश मिश्रा तुरंत समझ जाते हैं कि यह टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसे किसी ने भी आज तक नहीं देखा था। इसलिए अविनाश मिश्रा जैसे ही STF के कपड़े पहने उस शख्स को आवाज देते हैं, वो भागना शुरू कर देता है। इसके बाद ये समझते हुए देर नहीं लगती कि वो टीम का मेंबर नहीं बल्कि एक आतंकवादी है। इसलिए पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे पीछे भागने लगती है। काफी देर की भागा दौड़ी के बाद उस आतंकवादी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन पकड़े जाने के बाद वो हंसना शुरू कर देता है और हंसते हंसते कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और फिर वो अपनी घड़ी देखता है और कहता है अब बस 1 मिनट बचे हैं, जाओ जो करना है कर लो। आतंकवादी की बात सुनकर इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा तुरंत ही हनुमानगढ़ी के पूरे इलाके में अपनी टीम के साथ बॉम्ब की खोज में लग जाते हैं। मंदिर के आसपास का कोना कोना देखने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। मुश्किल से 10 सेकंड का वक्त बचा था। तब लीड कर रहे अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वो छोटा बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ अपने दांतों से तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को वाटर कूलर देखकर शक हुआ, इसके अंदर कुछ तो हो सकता है, लेकिन वो उसके अंदर देख नहीं पा रहे थे क्योंकि तारों को पकड़े हुए बंदर बैठा था। वो चाहते थे कि बंदर तारों को छोड़ दे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में पास में खड़े एक भक्त के हाथों से प्रसाद लिया और उस बंदर की तरफ फेंक दिया, ये सोचकर कि बंदर प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़ेगा और वो वाटर कूलर को चेक करेंगे। लेकिन प्रसाद मिलने के बावजूद बंदर उसे छूता भी नहीं है, बल्कि वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। अविनाश मिश्रा अपने साथ खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है, वो जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि सभी का ध्यान वाटर कूलर पर चला जाता है। वो शख्स जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे ये तो टाइम बॉम्ब है।
ये बात इतनी बड़ी थी कि स्पेशल टास्क फोर्स की टीम के साथ साथ वहां मौजूद भक्त भी हक्के बक्के रह जाते हैं। जो लोग वहां पे खड़े थे उन्हें समझाया गया, लेकिन उतनी ही देर में वो शख्स फिर से चिल्लाता है और कहता है, अरे सर, ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। ये बात सुनते ही हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? 2 पल के लिए सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर अविनाश मिश्रा ये समझ जाते हैं कि ये चमत्कार अपने आप नहीं हुआ है, बल्कि जो बंदा वाटर कूलर के तार काट रहा था, ये उसी का चमत्कार है। इसलिए अविनाश मिश्रा तुरंत ही बंदर के पीछे जाते हैं। वो बंदर अब तक हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर पहुंच चुका था और वो मंदिर के ऊपर लगे कलश को अपने हाथों से सहला रहा था। ये नजारा देखकर हर कोई धन्य हो गया, क्योंकि जिस तरह से बंदर कलश को सहला रहा था, उससे ये साफ पता चल रहा था कि ये साक्षात हनुमान जी हैं, जिन्होंने आज टाइम बॉम्ब के तारों को काटकर अपने भक्तों की जान बचाई है। इस बात का एहसास होते ही अविनाश मिश्रा और उनकी पूरी टीम हाथ जोड़कर वानर रूपी हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। उन्हें ये पल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें अब मुक्ति मिल गई हो, क्योंकि अपने सामने हजारों लोग की जान बचाने वाले हनुमान जी को बंदर स्वरूप में देखकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो थोड़ी और देर हनुमान जी को देखना चाहते थे, लेकिन कुछ ही देर में वानर का रूप धारण किए हनुमान जी वहां से गायब हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, किसी को नहीं पता। लोगों ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी, तब भी बजरंगबली उनकी आंखों के सामने कैसे ओझल हो गए, कोई समझ ही नहीं पाया। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा खुद ये बताते हैं कि हमने जो कुछ भी उस दिन देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बजरंगबली इस तरह से अपने भक्तों को बचाने के लिए आएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि बजरंगबली आज भी जीवित है, वो गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो इस तरह से सही वक्त पर पहुंचकर टाइम बॉम्ब के तारों को ना काटते। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि वो उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, जहां बजरंगबली ने स्वयं आकर न केवल अयोध्या को बचाया, बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जान बचाई। ये वाकई में दोस्तों अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत घटना थी। और वैसे भी अपने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में तो बजरंगबली कुछ गलत होने दे ही नहीं सकते। दोस्तों, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा और उनके जीवन से जुड़ी ये घटना इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी, खासतौर पर उनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनाई गई, जिसका नाम भी इंस्पेक्टर अविनाश रखा गया। और इस फिल्म में हनुमान जी वाली अद्भुत घटना का जिक्र साफ साफ देखने को मिलता है, जिसे आप विस्तार से फिल्म के अंदर भी देख सकते हैं कि पूरी घटना कैसे घटित हुई थी। और दोस्तों, ये तो केवल एक घटना थी जिसके साक्षात प्रमाण हमारे सामने है, वरना तो न जाने ऐसी कितनी घटनाएं घटी होंगी जिसमें हनुमान जी स्वयं आकर अपने भक्तों की जान बचाते होंगे और उनके कष्टों को दूर करते होंगे। और अब तो अयोध्या में भगवान राम का आगमन हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हनुमान जी भला कैसे पीछे रह सकते हैं? वो तो अपने प्रभु का स्वागत करने के लिए जरूर आएंगे और इस तरह के अद्भुत और विश्वसनीय चमत्कार दिखाते रहेंगे, क्योंकि जब से राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख सामने आई है, तब से वहां कई सारी अद्भुत घटनाएं देखने को मिल रही हैं। गिद्ध के रूप में जटायु से लेकर भालू और नाग हर कोई अयोध्या के पास देखे जा रहे हैं। बस अब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का इंतजार है कि वो कब आएंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हमारी तरह हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।